दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अली 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 मौला अली। जी हाँ दोस्तों, अली के बारे में जब से धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने बयानबाजी की है, उसके बाद तो पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है। हैशटैग चल रहा बकायदा उनके नाम से, अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री। और इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की बोल बच्चन भाषा, लहजा, बात करने का तरीका, वो मटक मटक कर, लचक लचक कर, बलखा बलखा करके जिस तरह से वो बातें करता है, उसके बातों में, विचारों में, उसके बात करने के लहजे में बिल्कुल तब्दीली आ गई है। मतलब जरा सी एक फटकार क्या लगी, जरा सा एक झटका क्या लगा, हवा के जरा से झटके से धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल चारों खाने चित हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का मन बढ़ाने वाला अगर कोई है तो हिंदू नहीं है, आरएसएस के लोग नहीं है, बीजेपी को लोग नहीं है, सत्ताधारी पक्ष के लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं है, विपक्ष के लोग नहीं है। कौन है? उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की शह पर ही इतना कूद रहे होते हैं। क्योंकि मुसलमान अगर शुरू में ही ऐसे लोगों पर लगाम लगाना शुरू कर दे कानूनी तरीके से, याद रखिए कानूनी तरीके से बात कर रहा हूं, जो लोग धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उसके खिलाफ ये काम कर देंगे, उससे क्या होता है कि ऐसे लोगों को फायदा होता है। सबसे पहले तो इस तरह का बयान देने के पीछे दो रीजन होती है। एक तो वो मशहूर हो जाएगा, किसके बीच में? हिंदुओं के बीच में मशहूर हो जाएगा। अब वो धर्म रक्षक कहा जाएगा, सनातन रक्षक कहा जाएगा, जो नाम ले लीजिए वो नाम उसको थमा दिया जाएगा कि ले भैया तू तो हमारा धर्म रक्षक है, तू ही है सनातन धर्म का रक्षक है, तू ही है हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, तू ही जो है हमारा पालनहार है आज से। और ऐसा आप धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में देख चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में जब विवाद बढ़ा, उसके बाद से वो मशहूर होना शुरू हुआ, उसके नेता परेता सब आना जाना शुरू हो गए। लेकिन जब मुसलमानों ने जरा सी इसकी चूड़ी टाइट की, तब पता चला कि ये नाड़े का कितना ढीला आदमी है। तुरंत जो है झुक जाता है और हाथ पैर जोड़ करके माफी मांग रहा है और कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मौला अली के बारे में जितना पढ़ा है, जितना समझा है, जितना जाना है, मौला अली बहुत ही शांति प्रिय, अहिंसा के पुजारी व्यक्ति थे। मतलब एक झटका, एक फटकार क्या लगी, सारी हैकड़ी निकल गई। तुरंत धीरेन्द्र शास्त्री औकात में आ गए, इतना जल्दी औकात में आ गए कि तुरंत पलटी मार गए। कल तक तो कह रहे थे कि बजरंग बली सबके बाप है, पर सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री से अगर पूछा जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बजरंग बली सबके बाप हो गए, सबके बाप हो गए, यानी दुनिया को पैदा करने वाले बजरंग बली हैं, तब तो अगर सबके बाप धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक अगर सबके बाप अगर बजरंग बली हैं तो दुनिया को पैदा करने वाले ही बजरंग बली हो गए। तो बजरंग बली को किसने पैदा किया? कहा जाता है कि अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र यानी उनको किसी ने पैदा किया, उनके भी मां बाप हैं। अगर पूरी दुनिया का हिस्ट्री अगर बजरंग बली से चलना शुरू हुआ धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक, तो धीरेन्द्र शास्त्री के अब्बा होंगे बजरंग बली। धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखे, धीरेन्द्र शास्त्री को भी कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में मौला अली को लोग जानते हैं, फातह खैबर है वो। बड़ी जंगों में उन्होंने जहां अपना तलवार गाड़ दिया, वहां दुश्मन भाग गया वहां दुश्मन शक्ल दिखाने नहीं आया। वो नाम है अली। और बड़ी बड़ी इस्लामी तारीखों में जंग के दौरान अली का नाम सुन करके दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। और अगर कहीं नारा लग गया, नाराए हैदरी या अली, तो अच्छे अच्छे लोगों की पतलून गीली हो जाती है। और आज भी वो दौर नहीं 1400 साल पहले वाले बात थे कि अली का नाम ले लो तो लोग थर थर कांपने लगते थे, दुश्मन जो है लौटने लगता था। नहीं, आज भी अगर किसी के चेहरे पे अगर देखना हो कि अली के बारे में वो कितनी मोहब्बत रखता है, कितना बुग़्ज़ रखता है, तो बस एक बार नाराए हैदरी लगा के देखिए, पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा मुसलमान है और कितना ज्यादा मुनाफिक है। अली का नाम सुन करके, अली वो तौल है, अली वो तौलने का वो बाट है जिस तराजू पर रख दिया जाएगा, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाएंगे। वो नाम है अली इब्न अबी तालिब, अली हैदर। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अपने मतलब के लिए बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह के वलियों की बेहुरमती कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना है तो गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। गाली गलौज ऐसे लोगों की सभ्यता में शुमार है। देश के मुसलमानों को यह करना होगा कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करिए, थाने में जाइए, रिटर्न कंप्लेन करिए, लिखित में कंप्लेन करिए, कॉपी लीजिए,
इंतजार करिए, एफआईआर नहीं होता। 156(3) याद रखिए, किसी भी वकील को पकड़िए तो 156(3) में जाएगा, एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से आपका एफआईआर का ऑर्डर करवा देगा, कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर होगा। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ रोएंगे नहीं, गा गा करके ये माफी मांगते फिरेंगे और ये बताएंगे कि हाँ इनके जो बयान है वो गलत है, चाहे भले वो किसी के बारे में बोल रहे हो। अभी तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिन्न का नाम ये था इसलिए मैं जिन्न को बोल रहा था। नहीं, ऐसे बात नहीं है। इनके असली बयान में और बाद में जो माफीनामा पेश किया गया, दोनों बयानों में जमीन आसमान का फर्क है और ये बहुत बड़े भूत उतारने वाले हैं। इनके खिलाफ अगर ढंग से केस मुकदमे दर्ज हो जाएं तो इनका भूत, इनका पिशाच, इनका जितना जिन्न है सब कोर्ट रूम में उतर जाएगा। कोर्ट में यही लोग हाथ जोड़ करके रोते हुए नजर आते हैं। यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिए, कोई भी क्राइम रिपोर्टर अगर कोर्ट की सीन को कवर करता होगा तो पूछ लीजिएगा कोर्ट में कि कोर्ट में बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी आते हैं ना, नजरें झुकाए होते हैं। कहीं कोर्ट ने पैंट उतारने के लिए बोल दिया ना तो उतारना पड़ेगा। ये भी हालात होते हैं क्योंकि सर्वे सर्वा कोर्ट होता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के समर्थन में देखिए, अभी भी सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए गाली गलौज करके और ललकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम लोग धीरेन्द्र शास्त्री को क्या गिरफ्तार करवाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है। एक साहब ने तो मुझे ट्विटर पर जाकर के कहा कि तेरी औकात है। हमने कहा भैया अगर ऐसी बात है तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है मौला अली के बारे में, तुम भी एक अपना एक वीडियो बनाओ, चेहरा दिखाते हुए वीडियो बनाओ, वीडियो शूट करो, अपलोड करो, उसके बाद तुम्हारी धोती हम खोल देंगे कोर्ट में। मैंने बकायदा ट्विटर पर बकायदा एक साहब को चैलेंज किया। उसके बाद तो वो ऐसे साइलेंट हुए कि बिल्कुल साइलेंट हो गए, क्योंकि ट्विटर पर ट्रोल करना, सोशल मीडिया पर ट्रोल करना आसान है, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपको चैलेंज कर दे कि आओ वीडियो बनाओ अपना और पेश करो, तो देखो तुम भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह रोते नजर आओगे। उसके बाद पता चल जाएगा कि नाड़ा किसका कितना मजबूत है। अभी तो ये शुरुआत है। नुपुर शर्मा, धीरेन्द्र शास्त्री, ये तमाम एक ही जैसे लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी है। एक हैदराबाद से एक हैं टी राजा। ये हैरानी की बात है कि टी राजा सिंह हैदराबाद कोषा महल का, उसके खिलाफ हैदराबाद में कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जबकि वहां हैदराबाद में खुद भाईजान मौजूद हैं। और ये भाईजान के ऊपर भी सवाल उठता है, ओवैसी साहब के ऊपर सवाल उठता है कि ओवैसी साहब को मां बहन की वो गाली भी देता है, मुसलमानों को भी मां बहन की गाली देता है, उनको जानवरों का नाम ले लेकर पुकारता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। पैगंबर की तौहीन करता है, उनके खानदान की तौहीन करता है, हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, भाजपा का सिरमौर बना हुआ है। और हमारे हैदराबाद वाले भाईजान सिर्फ बिरयानी खाने में लगे हुए हैं। अगर हैदराबाद वालों में ताकत नहीं है तो ओवैसी साहब को भाईजान कहना बंद कर दें। ओवैसी साहब सिर्फ पार्लियामेंट में अच्छे अच्छे शब्दों को बोलते हुए नजर आते हैं और धरातल पर बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। इनके यहाँ उनके यहाँ मिट्टी मजील में जाने की बात अलग है, लेकिन हैदराबाद के आप सांसद हैं और टी राजा सिंह दिन रात मुसलमानों को और उनके मजहब को पानी पी पी कर कोस रहा है और नाजेबा अल्फाज के साथ तौहीन कर रहा है उनके बुजुर्गों की, यहां तक कि खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है। महाराष्ट्र में जाकर गालियां देता है, हैदराबाद में भी जो रैलियां होती उसमें गालियां देता है। क्या कर रहे हो ऐसी साहब, आई डोंट नो। बाकी लोगों को तो पता नहीं, पर इतना तो मालूम है कि याद रखिए, जब नफरत की राजनीति होती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ कभी ना खड़ा रही है और ना खड़ी रहेगी। दूसरी बात, जो लोग बात कर रहे हैं नहीं सिर्फ मुस्लिम को वोट दो, मुस्लिम की क़यादत होगी, भाई साहब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जहां आप 55% भी हैं, वहां आप अगर संसदीय क्षेत्र का या विधानसभा क्षेत्र को गौर से देखेंगे तो आपका वोट इतने एरिया में डिवाइड हो जाएगा कि आप जिस एरिया में छाती तान करके चौड़ा होकर के आप चलने की कोशिश करेंगे, पता चलेगा कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी आप ही वहां है, मेजॉरिटी नहीं है। एक चीज वो तो एक तरह से हो गया कि आप कुछ भी कर ले, आप खुद की गवर्नमेंट तो नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात यह कि आप सिर्फ 19 करोड़ है इस देश में, बाकी की जो बहुसंख्यक आबादी है उनके साथ आपको चलना होगा, मिलकर के चलना होगा। आपको सरकार हुकूमत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मजबूत आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके आर्थिक तरक्की के लिए अगर मौके मिले तो अपने मुसलमान भाइयों को अपने बीच से निकालिए, उनको विधानसभा में भेजिए, उनको विधायक बनाइए, सांसद बनाइए। लेकिन समाज से बिल्कुल दुनिया से कट करके आप अपने लिए अलग से कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, और इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। आप अपना नेता पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, विधानसभा में भेज सकते हैं, लेकिन खुद के दम पर नहीं। आप महज 19 करोड़ हैं, 14% आपकी आबादी है। मुसलमान उलमा हो गए, चाहे बड़े बड़े नेता हो गए, बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं 40 करोड़ हम हैं तो ये हैं, तो ऐसा बात नहीं है। कुछ बातें दलील के साथ पेश की जाती हैं, और आप इतना जान लीजिए कि अगर आपके साथ
बहुसंख्यक आबादी साथ देगी तो ही आप अपने किसी नेता को भेज पाएंगे पार्लियामेंट में, और ये सच्चाई है और इस पर आपको चलना पड़ेगा। और जितने भी नफरती चिंटू हैं, आप इनकी फहरिस्त देख लें, इनके बयानों को खोखला मत होने दें। सोशल मीडिया का यह हाल है कि अगर इनकी स्क्रीनशॉट अगर आप पोस्ट करना शुरू कर दें तो कई राज्यों की पुलिस तो है वो सीधे कहती है कि नजदीकी थाने में जाकर कंप्लेंट करें, ट्विटर पर मत दीजिए। जबकि अगर आपके जरिए कोई बदजबानी निकल जाए, कोई नेता कुछ बोल दे और उस पर सिर्फ टैग मार दिया जाए तो तुरंत रातों रात एफआईआर हो जाती है, अगले दिन गिरफ्तारी हो जाती है। तो पुलिसिया सिस्टम से भी सारे लोग वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस सिस्टम को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगा। पुलिस सिस्टम में मुसलमानों को लेकर के एक विचारधारा पनप रही है और उनको परेशान करते हैं, और ये कई बार देखा गया है कोर्ट से फटकारें भी लगी हैं और बहुत बुरी तरह से फटकार लगी। जो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जेल में खट करके जो लोग आ रहे हैं, उम्र कैद से ज्यादा की सजा काट करके आ रहे हैं, वो बेगुनाह फिर क्यों साबित होते हैं? अगर ये इतने ही अच्छे होते, ईमानदार होते, वर्दी वाले, कानून के मुहाफिज अगर अच्छे होते तो इतना नाइंसाफी नहीं होता। मध्य प्रदेश में 6-7 साल तक बकायदा देशद्रोह का मुकदमा झेला मुसलमानों ने और बाद में बेगुनाह साबित हो गए। इंसाफ कहां हुआ उनके साथ? इंसाफ तो तब होता जब पुलिस वाले ऐसे कानून के मुहाफिजों की नौकरी जाती, उनको जेल होते, वो उम्र कैद की सजा खटते, तब उनको पता चलता कि हां बेगुनाह लोगों को फंसाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जो मुसलमान गाली गलौज कर रहे हैं, और दूसरी बात याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपके नबियों के खिलाफ, आपके वलियों के खिलाफ अगर गाली गलौज कर रहा है तो आप भी उसी भाषा में उनके जो मानिंद लोग हैं, उनके देवी देवता हैं, उनके जो आस्था के प्रतीक हैं, आप उनके बारे में गलत बयान नहीं करें। नहीं, ये गलत बात है और गलत को गलत कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। आप भी सब्र तहम्मुल से काम करिए और ऐसे लोगों का मुकाबला करना है तो कानूनी रास्ता अपनाइए। आज ये जितने बड़े बड़े नेता खट रहे हैं, जेल खट रहे हैं, मुकदमे खट रहे हैं, उस दौर में उनको परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद हालात ऐसे बदले कि आज उनको जमानत नहीं मिल रही, वो जेल में जा रहे हैं। तो आप भी पहले इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसिए इनके ऊपर। और इस तरह के जितने बड़बोल हैं, सबको पहले आप कोर्ट में लाने का रास्ता अपनाइए। उसके बाद देखिए कोर्ट में कैसे पोई करके रोते हैं। हम लोगों ने देखा है, खुद से अपनी आंखों से देखा है कि बड़े बड़े अफसर, आईपीएस आईएएस कोर्ट में झुक करके बिल्कुल पखुरा गिरा करके एकदम खड़े रहते हैं कि जज साहब जो बोले सो सही, बस माफ कर दीजिए, अब की बार रहम कर दीजिए, अब की बार। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बचाने नहीं आता उस वक्त, ना कोई पॉलिटिशियन फिर हाथ रखने आता है कोर्ट में, कहता है कि नहीं मैं इसके साथ हूं, आप इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, कोर्ट में झुककर रहना पड़ता है। ठीक है, अदालत के कुछ फैसलों से हमें इत्तेफाक नहीं है, सहमत नहीं है, आपको सहमत असहमत होने का अधिकार है, लेकिन उसी कोर्ट से आपका काम भी होना है। आज धीरेन्द्र शास्त्री, एक कंप्लेंट पड़ गई है, एफआईआर की खबर अभी तक मुझे नहीं मिली है कि एफआईआर हुई कि नहीं उस पर, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री रोते नजर आ रहे हैं और उनके बयानों की फहरिस्त अगर आप देख लीजिए तो ले जाइए कोर्ट में दीजिए, सबमिट करिए, कंप्लेंट करिए पुलिस स्टेशन में जाके, ये और रोएंगे और अपने हर बयान पर ये माफी मांगेंगे, सफाई पेश करते आएंगे। आज धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी भी औकात नहीं है कि वो कह सके कि हाँ उन्होंने कहा है और नहीं झुकेंगे, और वो साबित करेंगे कि हाँ बजरंगबली सबके बाप हैं। देख लीजिएगा, धीरेन्द्र शास्त्री अभी तो शुरुआत है, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन क्या करता है आप करिए, आप भूत शैतान पिशाच भगाते रहिए। कोई मुसलमान किसी को दिक्कत नहीं है कि वो आपके दरबार में जाकर लूट रहा है, आप नकली मुसलमानों को लाकर खड़ा कराते हैं, उनको हिंदू बनाते हैं, दावा करते हैं कि सनातन हो गया, वो हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये दुनिया का तौर तरीका नहीं है। आप फंस चुके हैं, इसलिए आप माफी मांग रहे हैं और रो रो कर माफी आपको मांगनी पड़ेगी। अभी तो ये सिर्फ देखते रहिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।